आप सभी का टेरेट की चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजा। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेरेट विद चेतना ऊर्जा 919 में। तो जिन लोगों ने हम मेरे लिए या यूनिवर्स के लिए थैंक्स का भाव भेजा है, ईश्वर करे आपके जीवन में खूब सारी खुशहालियाँ आए, समृद्धि आए और आपका जीवन बहुत ज़्यादा प्रसन्नता के साथ आगे बढ़े। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सुपर थैंक्स देने के लिए थैंक यू। और यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए कि आप अपने जीवन में बहुत सारी तरक्की कर रहे हैं, खुशहाल है और प्रोटेक्टेड हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एकादशी की आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप में से जितने लोग भी उपवास रखते हैं, ईश्वर करे आपकी ये मनोकामना ज़रूर पूरी करे। हमारे कान्हा जी बहुत दयालु हैं, बहुत ज़्यादा आप समर्पित भाव के साथ ये एकादशी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेरेट विद चेतना ऊर्जा 919 में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ मेरे को जो मैसेजेस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि आप अपने जीवन में एक नए पड़ाव की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो आपका आध्यात्मिक हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, या फिर आप अपने जीवन के लिए कोई बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं और यहाँ आपके लिए लोगों की बातचीत स्टार्ट हो गई है, क्योंकि वो आपको एक रहस्यमयी मानना स्टार्ट कर दिए हैं। उनका ये मानना है कि आप कुछ अलग हैं, उनकी टोली से आप अलग हैं। वो क्या बात कर रहे हैं, वो किन बातों पर मज़े ले रहे हैं, आपका उनमें मन नहीं लग रहा है। आप उनके साथ रहते हुए भी आप खोए खोए से रहते हैं। आप उनके साथ सफ़र कर रहे हैं, लेकिन आपकी सफ़र की जो जर्नी है वो एकदम अकेलेपन में गुजर रही है। वो आपको लेकर खूब शंकित हो रहे हैं, वो आपको लेकर एक धारणा बनाते जा रहे हैं, वो आपको लेकर अपने विचार के अनुसार या अपनी सोच के अनुसार नई नई चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि आप ऐसे होंगे, आप वो कर रहे हैं, आप ऐसे हैं, आप कुछ तो भी कर रहे हैं, कुछ रहस्यमयी चीज़ें हो रही हैं, कहीं आप गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं। मतलब उनका मन आपको लेकर बहुत ज़्यादा शंका के भाव में जा रहा है। और वो आपको लेकर यहाँ पर जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं इस समय, वो इंसान आपके लिए क्या सोच रहे हैं, वो यही आज की रीडिंग बन रही है। तो यहाँ देखेंगे कान्हा जी आपके लिए कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं कि वो इंसान जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके लिए इस समय क्या सोच रहे हैं। देखते हैं वो आपके लिए इस समय क्या सोच रहे हैं। ओके, तो देखते हैं और कौन से कार्ड्स निकल कर आए हुए हैं आपके लिए। ओके, वो आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। ओके ओके ओके, चलिए बढ़िया। वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, हम्म 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 अच्छा, तो उनका ये मानना है आपको लेकर कि आप उनके साथ एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप अकेले रहना इस समय ज़्यादा पसंद कर रहे हो और आप बहुत सारे निर्णय खुद के अपने विचार के अनुसार, अपनी खुशियों के अनुसार निर्णय ले रहे हैं। न कि परिवार का सोच रहे हैं, न ही उनके बारे में आपका ध्यान जा रहा है। इसलिए वो हर बार आपको मिस कर रहे हैं, हर बार आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो हर चीज़ को लेकर आपको शामिल करना चाहते हैं, अपनी खुशियों में आपको शामिल करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे आपने उस सेलिब्रेशन को कैंसिल कर दिया है, आपने नहीं कह के अपने आप को उनसे डिटैच कर दिया है। इस कारण वो काफ़ी दुखी हो रहे हैं, खुश नहीं रह पा रहे हैं और वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से आप अकेले ही अपने जीवन को नई दिशा देना चाहते हैं। और आप इसमें काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपने ऐसा लग रहा है उनको कि आपने ये चीज़ों की डिमांड की थी यूनिवर्स के साथ कि मेरे को एक ऐसी जीवन चाहिए जहाँ पर मेरी अपनी खुशी हो, मेरा अपना संसार हो, मेरा अपना एक ऑरा हो, मेरे अपने एक काम हो। मतलब
मतलब आपका अपने कुछ लोगों से डिटैचमेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है, बट किसी और चीज़ में आपका इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है। बट जो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि किस तरह से आपने उनसे अपने आप को अलग कर लिया और आपने अपने जीवन में कुछ नई चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लिया है और वो अभी आपके जीवन में राज कर रहे हैं। सॉरी, तो यहाँ पर यही निकल कर आ रहा है कि वो जो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपने किस तरह से उन लोगों को अपने आप से अलग कर लिया या फिर आप अकेले ही इस नए रास्ते पर आगे बढ़ गए हैं, ये उनकी सोच यहाँ पर नज़र आ रही है। ये आपके बारे में और भी सोच रहे हैं कि पहले आप हर चीज़ें उनसे पूछ के करते थे, पहले उनको बता के करते थे, लेकिन अब आपको किसी भी बात को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, बल्कि आप अपने ही निर्णय को इंडिपेंडेंटली ले रहे हो और आप उनसे प्यार करने की जगह अपने आप से प्यार ज़्यादा कर रहे हैं। ये उन्हें समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये फील कर रहे हैं वो कि पहले हर चीज़ हम लोग मिलकर कर रहे थे, पहले हर चीज़ ऑर्गेनाइजेशन से हो रही थी, पहले हर चीज़ एक चॉइस रहती थी, लेकिन यहाँ चॉइस अब सेल्फ चॉइस हो गई है। यहाँ पर आप अपनी एटीट्यूड या एक्टिविटी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। अभी आप किसी और को कमिटमेंट दे रहे हो, न कि उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। यहाँ उनको ये भी लग रहा है कि आप किसी और चीज़ों में इतना इन्वॉल्व हो गए हो कि आप उनसे दूरी आ गई है आपके और उनके बीच में। ऐसा एक हार्मोनी होती थी या एक परिवार होता था जो कि अब वो मिस कर रहे हैं, अपना लव मिस करा जा रहा है। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, क्योंकि कार्ड रिवर्स में आया है तो यहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन को लेकर भी चैलेंजेस वो देख रहे हैं। एक सिंपल वर्ड में यहाँ पर यदि बात की जाए तो ये एक पार्टनरशिप का भंग होना या एक शादी का टूटना या दोनों पार्टनर के बीच में कम बातें होना, कम प्यार होना या कम ट्रस्ट होना या फिर कम एक दूसरे के साथ एक हार्मोनी जो होती है ना एक रिलेशनशिप में, वो अब वो मिस कर रहे हैं। अब वो ये देख रहे हैं कि किस तरह से आपने उनकी जगह किसी और चीज़ का चुनाव कर लिया है। अब वो काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ये जिसके भी बारे में है वो इंसान आपके बारे में यही सोच रहा है। जो भी नाम आपके दिमाग में पहला आया है ये उसी के मैसेजेस हैं आपके लिए। वो ये देख रहे हैं कि आपने किस तरह से अपनी एक नई दुनिया में कदम रख दिया है। जो दुनिया आपके साथ उन्होंने बिताई थी, जहाँ इतने साल उन्होंने आपके साथ एक बातें करके अपने जीवन के कुछ सुख दुख को शेयर करके, अब वो चीज़ें एंड की तरफ आगे बढ़ती जा रही है और आप अकेले ही मूव ऑन होते जा रहे हो। ये भी उन्हें लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि कोई चीज़ है जो टूट रही है। एक ट्रैवल नज़र आ रहा है, एक ऐसा ट्रैवल जो आपको उनसे दूर लेकर जा रहा है। एक कंप्लीशन हो रहा है, किसी चीज़ को लेकर एक कंप्लीट चीज़ हो रही है। और पीपल भी यहाँ पर या आपके आसपास के लोग हो, चाहे जिसके बारे में आप सोच रहे हो, वो इंसान यही देख रहा है कि किस तरह से आप अपने जीवन के लिए अपना कंट्रोल ले चुके हैं। अब आपको न उनसे पूछने की ज़रूरत है, नहीं अब आप उनको बता रहे हैं। बस सक्सेसफुल अपनी अपॉर्चुनिटी को कैश कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो और उसमें आप बहुत ज़्यादा रेडी बैठे हो कि भाई मुझे ये रास्ते पर चलना है, ये रास्ता मैंने चुना हुआ है, यहाँ मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और आप उस रास्ते पर जाने के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट है और जिन चीज़ों को आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो वो आपके बारे में सोच रहे हैं। किस तरह से आपने मूव ऑन कर लिया, किस तरह से आप सब चीज़ों को, दिल की चीज़ों को, बातों को, उन व्यवहारों को या अपने इमोशंस को, सबको छोड़कर आप एक पत्थर दिल बन गए हो। यहाँ ये मैसेज आ रहा है कि एक पत्थर दिल बन गए हो और आपका जो डिसीजन था वो अब एक इमोशनल डिसीजन नहीं रह गया है, बल्कि एक गोल को प्राप्त करने का एक डिसीजन आपका बन गया है और आपने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और काफ़ी कॉन्फिडेंट है आप उस रास्ते पर जाने के लिए। और ये उनके बाद वो सोच रहे हैं आपको कि किस तरह से आपने ये नहीं देखा क्या सही है क्या गलत है, बस आपकी इच्छा थी और आपने उसका चुनाव किया। ये आपकी बारे में सोचा जा रहा है। वो ये भी सोच रहे हैं कि ये आपकी एक नई शुरुआत हो सकती है, एक ऐसी शुरुआत जो उनके बगैर चालू हो रही है। क्योंकि पहले आपको उनके साथ हर जगह जाना रहता था, हर जगह उनके साथ बात करके, डिस्कशन करके अपने निर्णय ले रहे थे। एक वक्त था जो आप उनको इम्पोर्टेंस दे रहे थे, अपने रास्ते का आपने उन्हें एक माइलस्टोन बना रखा था। लेकिन अभी आप
एक ऐसे सफ़र पर अकेले निकलने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर आपको उनकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है और आप एक अपने रास्ते पर अपनी इच्छाओं की पोटली बांधकर अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। काफ़ी इनोसेंस है इस समय, भले ही आपकी एज कुछ भी हो, लेकिन इस समय आप अपने सिर्फ पोटेंशियल और अपनी अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं जिसमें सिर्फ आपका मन लग रहा है, जहाँ पर आपको शांति महसूस हो रही है, जिस पर आपको बहुत बड़ा विश्वास है, उसको लेकर आप आगे बढ़ते जा रहे हो। तो यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है कि वो ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से आपने अंदर, भले ही आपने बहुत स्ट्रगल देखा हो, बहुत सारी चीज़ों को आपने किया हो, लेकिन यहाँ पर आपने रिफ्यूज़ कर दिया है, उनको रिफ्यूज़ कर दिया है, उनकी सोच को आपने रिफ्यूज़ कर दिया, उनकी इम्पोर्टेंस को आपने रिफ्यूज़ कर दिया, आप रिफ्यूज़ कर दिया है उनके सपोर्ट्स को, और आप अब किसी भी डाउट में न रहते हुए अपनी इस नई जर्नी को आप आगे बढ़ना चाहते हो और पूरा भी करना चाहते हो। यहाँ वो ये आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जब आप उनके साथ थे तो किस तरह से हमारी एक डिवाइन फैमिली, लव फैमिली हुआ करती थी, हैप्पी फैमिली हुआ करती थी। वो ये आपको याद दिलाना चाहते हैं कि किस तरह से जब आप उनके साथ हुआ करते तो ये परिवार एक हार्मोनी क्रिएट कर रहा था, उस परिवार में एक शांति थी। किस तरह से आप जब परिवार में थे तो लव था, हैप्पीनेस थी, बच्चों के चेहरे पर खुशियाँ थी, और किस तरह से आप आध्यात्मिक जगत में भी काम कर पा रहे थे। तो इस समय वो इंसान जो आपके बारे में सोच रहा है बहुत ज़्यादा इमोशंस में है, हाई इमोशंस में है, और वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है, कुछ डिप्लोमेट वे में बात करना चाहते हैं ताकि वो आपको अपनी स्थिति को बहुत अच्छे से समझा सकें। वो या आपको याद दिलाना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो रीबर्थ में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, फिर से ये सारी चीज़ें होंगी, फिर से ये डिस्कशन होंगे, फिर से ये कॉम्प्रोमाइज़ होगा, फिर से ये सारी बातें होंगी। तो यहाँ पर वो ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये जन्म इसी जन्म का नहीं है, अगले जन्म में भी हम मिलेंगे और इसी तरह कार्य करेंगे। हाँ, यहाँ पर ये क्लियर है कि आप लोगों के बीच में कोई ऐसा संबंध नहीं है जहाँ पर कोई मतलब अट्रैक्शन हो, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन हो, या फिर आप लोगों का एक दूसरे से साथ एडिक्शन हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें पता चल रही हैं कि ये सारी चीज़ें जैसे ही आप उनके जीवन से निकल गए तो एक नकारात्मक एनर्जी भी रिलीज़ हो गई है वहाँ से। ये मैसेज आ रहा है कि आपके वहाँ से निकलने से या आपके मूव ऑन करने के विचार से ही वहाँ पर एक नेगेटिविटी थी जो कि अब निकल रही है। तो यस, वो आपके बारे में यही चीज़ें सोच रहे हैं जिनके बारे में अभी आपके दिमाग में आया, ये उन्हीं का ही मैसेज है। तो देखते हैं आपके फ्यूचर के लिए क्या बात आ रही है। तो फ्यूचर में यहाँ ये बताया जा रहा है कि वो इंसान जो आपके बारे में ये सब सोच रहे हैं वो आपके साथ एक कैरिंग कनेक्शन फील करते थे। वो फील करते थे जब आप होते थे तो उन्हें ऐसा लगता था हाँ, कोई आधार है, कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत प्यार करता है, जो आपको बहुत एक खुशनुमा चीज़ें दे रहा है। वो इंसान आपके लाइफ में, आप उनके लाइफ में हो, इसका मतलब ये कि वो बहुत खुश रहते हैं। तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं ये जो कहा नहीं है। यस, यहाँ पर फिर से आया है ऑल टाइट अप रिवर्स में। तो वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने आपको बंधन में रखा था जबकि आप अब एक फ्री हो चुके हैं। ये उनका मानना है कि आपके साथ कोई तो कोई एक दिव्य ऊर्जा है जो आपका मार्गदर्शन कर रही है, जो आपको इस नए सफ़र पर आगे लेकर जा रही है। यस, उनका ये भी मानना है आप एक रहस्यमय इंसान हैं जिसकी इंट्यूशन पावर है, जिसके पास गॉडेस ऑफ मून की शक्तियाँ हैं, जिसके पास महादेव की यहाँ पर कृपा है। वो ये बात बिल्कुल मानते हैं। वो ये बात मानते हैं कि आप घर में थे तो सेलिब्रेशन था, आप उनके लाइफ में थे तो सेलिब्रेशन था। यहाँ वो ये भी मानते हैं कि कई बार उन्हें सब फील होता था कि आप ही उनके दुश्मन हैं, लेकिन अब वो ये बात मानने को रेडी है कि आप उनके लिए एनवी नहीं हो, है ना। पहले उन्हें ऐसा लगता था आपके अंदर उनके लिए ईर्ष्या की भावना है, लेकिन अब वो ये बात बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि ये ईर्ष्या आपके मन में उनके लिए बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो ये ज़रूर फील कर रहे हैं कि आप एक पत्थर दिल हो गए हो, आपके अंदर अब प्यार नहीं रहा, एक इमोशंस नहीं रहे। लेकिन हाँ, वो ये बात फिर से मानते हैं आप हो तो अबंडेंस है, खुशियाँ हैं। यस,
वो अभी इस समय बहुत एंजाइटी में है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। वो रह रहकर आपके साथ बिताई हुई पुरानी यादों को रिकॉल कर रहे हैं, बार बार वो उन बातों को याद कर रहे हैं कि ये क्यों हो गया, किस लिए हो गया, क्या हम इस चीज़ों को होने से बचा सकते थे, उस बारे में भी शायद सोच रहे हैं। मतलब यहाँ पर वो कुछ यात्रा करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ये मैसेजेस यहाँ निकल कर आ रहे हैं। तो देखते हैं कान्हा जी हमारे लिए एकादशी के टाइम पर इस इंसान के बारे में और आपके लिए कौन से गाइडेंस निकाल कर ला रहे हैं। देखते हैं आपके लिए यहाँ क्या गाइडेंस निकल कर आ रहा है। हेल्प इज़ ऑन द वे। आपकी सिचुएशन में बहुत जल्दी एक हेल्प आने वाली है और आप लोगों को कुछ बातों को लेकर जो कन्फ्यूजन है वो बहुत जल्दी दूर होकर रहेगा। कान्हा जी कह रहे हैं कि यस, जिस नई यात्रा पर आप निकले हैं वो पुरानी चीज़ों को जो छोड़कर आपने इस नई चीज़ों को अपनाया है, ये कान्हा जी की कृपा के कारण ही हो पाया है। तो पॉसिबल हो तो अपने रास्ते पर आप आगे बढ़ते रहिए। कान्हा जी कह रहे हैं कि आपका बिलीफ सिस्टम उनके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, आप हमेशा उनके साथ लगे हुए हैं और जब आप उनके साथ रहते हैं तो बहुत सारे पेन्स आप भूल जाते हैं, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ आपकी सॉल्व हो जाती है और ये विश्वास ही है कान्हा जी पर आपका। यहाँ कान्हा जी ये भी कहना चाहते हैं कि कुछ डिवाइन ब्लेसिंग्स है जो आपकी तरफ आ रही हैं। यहाँ कान्हा जी आपकी कुछ विश फुलफिलमेंट करना चाहते हैं आपके स्पिरिचुअल गोल को लेकर। यस, ये प्योरिटी ही है। कान्हा जी आपसे यही बताना चाहते हैं इस समय आपकी बहुत प्योर हेल्थ है यहाँ पर और आप प्योरिटी के साथ इस जर्नी को पूरा कर रहे हैं। तो कान्हा जी कह रहे हैं कि आप अपने साथ बिल्कुल कनेक्ट रखिए, उनका कनेक्शन अपने साथ रखिए और प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहकर कार्य कीजिए। मतलब इस समय आपको किसी भी पुरानी बातों को लेकर नहीं उलझना है या किसी के इमोशंस में आकर अपनी जर्नी को ब्रेक नहीं करना है। जिस रास्ते को लेकर आप आगे बढ़ते जा रहे हो उस रास्ते पर चलिए, क्योंकि वो आपको अल्टीमेटली कान्हा जी तक ही पहुंचाने वाला है। तो ये थी रीडिंग। यदि आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।